दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 के बारे में। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे नई वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। 20,531 पदों पे यहाँ पे जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी आईसीडीएस और डब्ल्यूसीडी की तरफ से निकली हुई है। महिला सुपरवाइजर के साथ में यहाँ पे इसमें आशा सहयोगिनी और हेल्पर वाले पद भी इसमें शामिल रहेंगे। ध्यान रखें, ये वैकेंसी स्पेशली यहाँ पे महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुष अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं कुछ एक वैकेंसीज के लिए। यहाँ पे महिलाओं के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें स्पेशली यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वैकेंसी में बहुत कम कट ऑफ जाती है। अगर बात की जाए स्पेशली सुपरवाइजर पद के लिए, जो कि आप सभी को पता है टेंटेटिव सिंगल पेपर एग्जामिनेशन होता है। रिमेनिंग जो भी वैकेंसीज है उन वैकेंसीज के लिए खाली यहाँ पे आपके मेरिट के आधार पर, यानी कि आपकी एक तरीके से 10th-12th में जो भी आपके मार्क्स थे, 8th या 10th में जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी उसके आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जो निकली हुई ये वैकेंसी है उसके बारे में। यहाँ पे महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता, ये 3 तरह की वैकेंसीज है। इनमें मिला के जो वैकेंसीज के पद है वो 20,531 होते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे महिला सुपरवाइजर के साथ में आपको प्रेफरेंस डालनी होगी, तो वो प्रेफरेंस आपकी रहेगी कार्यकर्ता और उसके बाद में आशा सहयोगिनी वाली पोस्ट। ये आप प्रेफरेंस थोड़ी नोट कर लेना, उसके आधार पर आप यहाँ पे तीनों ही वैकेंसी के लिए जरूर आवेदन करें। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन श्योर है 2026 में। स्पेशली महिलाओं के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें सुपरवाइजर वाले जो पद है वो सारे के सारे महिलाओं के लिए सर्जित किए गए हैं, एक तरीके से सिक्योर रहने वाले। सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे इसमें दी जाती है। पे ग्रेड नया लागू होगा 2026 में, तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सैलरी, ये एक तरीके से 2025 में था, तो 2026 में आप इससे इंक्रीमेंट 5 का या 2-3 का जो भी है आप लगा लेना एक आइडिया, लेकिन अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके रिगार्डिंग वेतन भत्ते क्या मिलते हैं वो सब कुछ। तो अभी बात कर लेते हैं, मेन वापस से फोकस करते हैं यहाँ पे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 में। इस बार जो महिला सुपरवाइजर पद के लिए पाठ्यक्रम रखा गया है या फिर सिलेबस रखा गया है या फिर पेपर स्कीम रखी गई है उसके बारे में यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपका जो सिंगल पेपर होगा जो कंडक्ट करवाया जाएगा डब्ल्यूसीडी की तरफ से और आईसीडीएस संयुक्त रूप से, तो उसमें यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, जिसमें करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, ये ध्यान रखना। सामान्य ज्ञान करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, वहीं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और फाइनली यहाँ पे कंप्यूटर वाला सेक्शन इसमें ऐड है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसमें जितने नंबर ला सकते हो ले आना, क्योंकि यहाँ पे 25 क्वेश्चन इसमें आपके और 25 नंबर के ही रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे आपको जो सिक्योर करने हैं, कैटेगरी 2 है यहाँ पे जनरल, और इसके अलावा मैं सभी कैटेगरीज को अदर कैटेगरीज में शामिल करता हूं। तो जनरल वाले 65% कम से कम लेके आना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी 40%, जो कि एक तरीके से मिनिमम पासिंग मार्क्स है, इतने भी अगर आप सिक्योर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये मान के चलना। दोस्तों एग्जाम जब होता है आपका कंडक्ट किया जाएगा, जो कि एक तरीके से मार्च के आसपास रहेगा। उसके बाद में आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। 2 महीने के अंदर अंदर आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सभी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे 5वें-6ठे महीने में 2026 के आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। आप एक तरीके से खुद को आईसीडीएस या डब्ल्यूसीडी में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए पाओगे। 40 वर्ष मैक्सिमम इसमें रखी गई है। 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे जो कि हर वैकेंसी के लिए रहता है, 1-1 2006 के आधार पर यहाँ पे गणना की जाएगी, ये अब ध्यान रखें। तो अगर आपकी आयु सीमा 40 से ऊपर नहीं गई है, महिला सदस्य है, आपके घर परिवार में आसपास के नियर बाई जहाँ पे भी जो भी है, तुरंत यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म भरवा देना 2026 जनवरी महीने में। 12वीं पास अगर आपने कर रखा है तो। महिला पर्यवेक्षक के लिए, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए ये है, और इसके अलावा आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के लिए 8th क्लास और 10th क्लास। ये नीचे वाली दोनों वैकेंसीज जो आप देख रहे हो, इन दोनों वैकेंसीज के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक तरीके से सीधी भर्ती है। आपके अंकों के आधार पर जो भी आपने 8th क्लास या 10th क्लास में अर्जित कर रखे हैं उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें हो सकता है आपकी कट ऑफ 80+ चली जाए, लेकिन जो सुपरवाइजर वाला पद है उसमें एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, तो मैंने आपको बता दिया है कितनी मेरिट जा सकती है अंकों के आधार पर। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी जो कि
नॉन एग्जामिनेशन वाले वैकेंसीज है उनकी, लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है वहां पे कट ऑफ कम ही जाती है, और इस बार इसलिए भी कम जाएगी क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। ध्यान रखें 19/1/2026 से 20/2/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। इसके रिगार्डिंग जो भी मन में संदेह है, डाउट है, कुछ भी, नीचे कमेंट जरूर करना। इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके